हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में। फिलहाल आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्रिप्टो या फिर कोई भी मार्केट में आप कौन सी ऐसी मिस्टेक करते हो। और आई एम श्योर 100% श्योर हूँ कि जो चीज़ें मैं बताऊँगा वो आप रिलेट कर पाओगे। ये अपनी मिस्टेक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। और ये मिस्टेक्स भी मैंने खुद भी कई बार की। इवन आज भी अगर मैं इमोशंस को ले आऊँ तो यही मिस्टेक्स दोबारा करूँगा। अब मैं आप लोगों को समझाऊंगा और बिना कोई बकवास किए बनाए हम डायरेक्ट वीडियो में चलेंगे, ठीक। अगर पसंद आता है कंटेंट तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना एंड कमेंट में बताना कि इनमें से कितनी चीज़ें आपने भी की हैं। आई एम श्योर कि मुझे लगता है 80 से 90% करते हैं, ठीक, सब लोग, जितने भी लोग आते हैं। तो क्रिप्टो की सिर्फ बात नहीं करूँगा, एज अ मार्केट एनालिसिस और एज अ मार्केट ट्रेडिंग की बात करूँगा मैं। सबसे पहली चीज़ जो मुझे आपको बतानी है वो है बाय हाई सेल लो। ये मिस्टेक सभी ने की है, ये मिस्टेक हम सभी ने की है, क्योंकि तभी तो हम लोग लॉस खाते हैं। हमने की, आपने की, सभी ने की। बाय हाई सेल लो का मतलब ये है कि आप महंगे पे खरीदते हो और सस्ते में बेच देते हो। ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसी में आपका सबसे बड़ा लॉस होता है। जबकि ट्रेडिंग में हमेशा बाय लो करना होता है और सेल हाई करना होता है, ठीक। अब ऐसा आप करोगे कब? ऐसा आप तब करोगे जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे। क्योंकि जब आप प्राइस को उठता देख रहे होते हैं इस तरह से, ठीक, आपके सामने कोई चीज़ उठ रही है तो आपके मन में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है कि भाई मैं इस ट्रेड में कैसे एंटर कर जाऊं। भाई क्या पता है मेरे एंटर करते ही ये यहाँ से थोड़ा और उठ जाएगा। क्या पता भाई ये यहाँ से उठता हुआ आया है, हल्का सा नीचे हुआ था, ये फिर उठा था, फिर ये नीचे हुआ था। क्या पता ये फिर उठा, ये फिर नीचे जो हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर नीचे हुआ है, इसका मतलब ये फिर उठेगा। मैं एंटर कर लेता हूँ। तो जिन्होंने सोच के यहाँ पे एंटर किया होगा इस एक जगह पे, वो यहाँ पे नीचे आ गए होंगे और लॉस खा लिया होगा। तो आप समझ रहे हो मैं मेरे कहने का मतलब क्या है। जब आप इमोशन में फोमो करते हो, फोमो का मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसे हम लोग क्रिप्टो में कहते हैं फोमो, ठीक। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, कहीं ट्रेड ये छूट ना जाए, कहीं मेरा प्रॉफिट ना छूट जाए। इस चक्कर में आप हमेशा हाई पे बाय कर लेते हो और सोचते हो कि मार्केट ऊपर और फिर जाएगी। और ऐसे में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं उल्टा होने के। क्यों? क्योंकि मार्केट इतनी देर से उठ रही थी। आपको सोचना चाहिए कि एक लिटिल बिट करेक्शन बड़ा बनता है हमसे। कम से कम जितना ये ऊपर हुआ है ये 6-7 महीनों में, कम से कम 3 महीने वाले रेंज में तो वापस आए। और ये एग्जैक्टली हुआ था, ये आई थी, ठीक। ये सभी को पता होता है कि करेक्शन आना था, पता सभी को होता है। जो हम जैसे जैसे मुझे पता है, जैसे आपको पता है, बट हम लोग टाइम नहीं कर सकते कि कब आएगा। हम लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं वो अपने स्टॉप लॉसेस सेट कर सकते हैं। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बचाने की कोशिश कर सकते हैं कि हमारा कम से कम लॉस हो। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। व्हेन आई बाय मार्केट गोज अपोजिट, वी थिंक मार्केट इज प्रेडिक्टेबल। सबसे पहली चीज़, जब भी मैं खरीदता हूँ यार, प्राइस हमेशा उल्टा हो जाता है। कभी मैं सेल करता हूँ, यहाँ से सोचता हूँ कि सेल करूँगा तो प्राइस हमेशा ऊपर चला जाता है, हमारा यहाँ पे फिर लॉस हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वी थिंक मार्केट इज़ प्रेडिक्टेबल। हमें लगता है कि मार्केट प्रेडिक्ट की जा सकती है। कोई भी मार्केट हो, फॉरेक्स, गोल्ड और आपकी क्रिप्टो हो, आपकी स्टॉक हो, कोई भी तरह की मार्केट हो, आप ये सोचते हो कि मार्केट प्रेडिक्ट की जा सकती है। मार्केट कभी, कोई भी, दुनिया की कोई भी मार्केट कभी प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती। प्रेडिक्ट का मतलब है कि आपको अगर कोई बोल रहा है, या इवन मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, मैं अपने आप को खुद बोलता हूँ कि मेरी खुद ट्रेड्स कई गलत होंगी, मेरे खुद की प्रेडिक्शंस कई गलत होंगे, तो आप 100% मेरे पे रिलायबल ना हो। हर वीडियो में मैं आपसे बोलता हूँ कि अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर करना, जाके घर पे जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको चेक करो कि क्या मैं बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, क्या मैं सही बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ें चेक करो। तो एक चीज़ जो मेरी बताने की जो मेरा मोटिव है वो यही है कि मार्केट बनती है एक आदमी से नहीं, ठीक। मार्केट एक आदमी नहीं, एक अलग अलग साइकोलॉजी वाले, अलग अलग थिंकिंग वाले, एक स्टूडेंट है, एक फार्मर है, एक लॉयर है, एक करोड़पति है, एक गरीब आदमी है। बहुत सारे लोग मिल के मार्केट को चला रहे हैं, बहुत सारे लोग, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, सबकी साइकोलॉजी अलग है। तो जो हम मार्केट देखते हैं, आपके सामने ये जो चार्ट बना हुआ है, ये मार्केट रिजल्ट है बहुत सारे अनगिनत लोगों के प्रॉफिट एंड लॉस को देखने के नज़रिए को लेकर, उनका एवरेज है ये जो आपके सामने दिख रहा है ना, ये आपके सामने हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के डिसीजंस हैं। वो कितना लॉस ले सकते हैं, कितना रिस्क ले सकते हैं, ये आपके सामने दिख रहा है।
तो जब लाखों करोड़ों लोग मिल जाते हैं, उनको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे में आपको कोई भी, मैं गारंटी देता हूं 100% कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता लाखों करोड़ों के डिसीजंस को। इसलिए मार्केट इज नेवर प्रेडिक्टेबल। ये बात आप गलत समझते हो अगर आप सोचते हो यू थिंक मार्केट इज प्रेडिक्टेबल। तभी आप सोचते हो, आप एंटर करते हो और मार्केट उल्टा चली जाती है। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने बोला कि आप यहाँ पर देखोगे कि प्राइस नीचे जा रहा था, आपने यहाँ पर सेल मारा, आपने सोचा और जाएगा नीचे, क्योंकि आप कर गए फोमो कि आपका प्रॉफिट हो जाता। फिर देखो मार्केट ऊपर चली गई, और ऐसा हुआ है। यहां पर बहुत सारे लोगों ने शॉर्टिंग की थी, क्योंकि आप देखोगे कैपिटलेशन वीक आई, यहां पर भी कैपिटलेशन वीक आई जब प्राइस ऊपर होना स्टार्ट हुआ। तो इसका मतलब है बहुत सारे लोग लेवरेज में फ्लश आउट हो गए होंगे। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, आई एम श्योर अभी तक दोनों पॉइंट में आप रिलेट कर पाओगे। अब नेक्स्ट है हमारा, ओनली फंडामेंटल एनालिसिस इज गुड, टेक्निकल एनालिसिस इज बैड। सबसे गलत थिंकिंग जो लोगों की है। मैं अपने चैनल को बनाना चाहता हूँ, हमेशा से बनाना चाहता था फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर, ठीक, लेकिन मैंने कभी भी टेक्निकल एनालिसिस को ये नहीं बोला कि आप इसको हटा दो या फिर भूल जाओ पूरी तरह से, या फिर इसको करने की ज़रूरत ही नहीं। इसकी ज़रूरत है, तभी तो मैं ये वीडियोस बनाता हूँ टेक्निकल एनालिसिस की भी। क्यों? क्योंकि देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस होती है किसी भी चीज़ के फंडामेंटल को देखना। क्या बिटकॉइन 10 साल में काम आएगा? क्या लोगों को सप्लाई हो और डिमांड का चीज़ समझ में आएगी? क्या बिटकॉइन की डिमांड बढ़ेगी आगे आने वाले 50 सालों में, 10 सालों में? ये हम देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में। हम जानते हैं, हम उसके बारे में पढ़ते हैं जिस चीज़ को हम खरीद रहे हैं, ठीक, खूब सारे रिसर्च करते हैं। क्या सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस के दम पे आप बाय कर लो बिटकॉइन को और प्रॉफिट में रहो? हाँ, रहोगे, ऑब्वियसली रहोगे। पर क्या टेक्निकल एनालिसिस ज़रूरी है? ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट्स रीप करने हैं तो आपको आना चाहिए टीए। टीए का मतलब है बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस, बेसिक बाय कब करना चाहिए, सेल कब करना। क्योंकि आप तो ये सोचते आए हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आप सोचते आए हो मान लो कि मैं 6-7 महीने के लिए बिटकॉइन लेकर छोड़ दूंगा। पर आपने गलती क्या की? आपने मान लो इस समय आप आए थे मार्केट में, आपने यहाँ पे 64,000 पे बिटकॉइन ले लिया। अब आपने सोचा अरे मैं 6 महीने तो ऐसे ही होल्ड कर लूंगा, 6 महीने में मार्केट देखो कहाँ पे, फिर उसी जगह पे आपका कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, इनफैक्ट आपका खाली लॉस रिकवर हुआ। तो देख लिया, ऐसे समय पे टीए आपको समझ में आता होगा कि टीए की ज़रूरत हमेशा होगी, क्योंकि लोग जो होते हैं, इतने सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग जो मैंने आपको बताया, ये लेते हैं डिसीजन, ठीक, और ये डिसीजन जब लेते हैं ये सोचते हैं कि एक नंबर्स के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। नंबर्स के हिसाब से मतलब वो डिसीजन ये लेते हैं कि 64,000 पिछली बार गया था तो 64,000 अगली बार आएगा तो यहाँ रेजिस्टेंस होगा तो मैं बेच दूंगा। तभी देखो प्राइस नीचे हल्का सा आया था, पर किसी ने नहीं सोचा था वो इतना नीचे आएगा, ठीक, क्योंकि ये मार्केट में लोग नंबर्स के दम पर सोचते हैं, नंबर्स अपने दिमाग में रखते हैं, और नंबर्स जहां होता है वहां टेक्निकल एनालिसिस आ जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस में नंबर नहीं देखे जाते, उसको खरीद लिया जाता है। पर टेक्निकल एनालिसिस हमें नंबर देखना सिखाती है कि इस नंबर पे हमें इस नंबर पे लेना चाहिए, तब जाके हमारा ज़्यादा फायदा होगा। इसलिए अगर आप यहाँ पे लोगे तो अगले आने वाले 3-4 महीनों में आपने कितना प्रॉफिट बनाया? 50%। इसीलिए कहते हैं कि जो फंडामेंटल एनालिसिस होती है वो अकेले काम नहीं करती, वो टेक्निकल एनालिसिस के साथ ही काम करेगी तो सबसे बेस्ट प्रॉफिट ला के देगी, ठीक। ऑल्दो आपने यहाँ पे भी बाय किया हो तो 10-15 साल में आप उसमें भी प्रॉफिट हो गए, पर टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेने में मदद करती है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, आई शुड नॉट थिंक ऑफ अ टारगेट इन ट्रेडिंग, मैक्सिमम इज बेस्ट। ये बहुत बड़ी गलती है। आपने किसी ट्रेड में एंटर किया, मान लो आप वो बंदे हो जिसे पता चल गया था ये टॉप है, आपने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया बिटकॉइन। शॉर्ट करने पे आपने कितना प्रॉफिट बनाया नीचे आने तक, ठीक। अब आपने यहाँ पर सोचा कि मैं स्टॉप लॉस नहीं सेट करूंगा, कोई टारगेट नहीं सेट करूंगा, क्योंकि यार जितना ही नीचे जा रहा है क्या पता करेक्शन ये इतना कर देगा, क्योंकि 200 EM में तो यहाँ पे चल रही, तो बिटकॉइन को 20,000 आना चाहिए। उस समय सब सोच रहे थे कि $20,000 बिटकॉइन आएगा। इनफैक्ट मैंने भी यही बताया था आप लोग को, $20,000 बिटकॉइन नहीं आया क्योंकि पिछले ऑल टाइम हाई को आना चाहिए था। सभी ने ये सोचा था, मार्केट का एनालिसिस बता रही थी, पर सब लोग वेट करे होंगे यहाँ पे अपना टारगेट लगा के $20,000 पे शॉर्ट पे कि एग्जिट करेंगे, पर $20,000 ना कभी आया और उनका उल्टा नेगेटिव में हो गया होगा, 69 पे नेगेटिव में उनका लॉस भी। जिन्होंने शॉर्ट किया था उनकी अपॉर्चुनिटी चली गई होगी। तो शॉर्टिंग, लॉन्गिंग जो भी आप करते हो उसमें अगर आप अपने मन में एक टारगेट नहीं रखते हो तो आपका हो जाता है लॉस, ठीक, नहीं सॉरी, आप टारगेट नहीं रखते हो तो आपका हो जाता है लॉस। हाँ, ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपके मन में अगर टारगेट नहीं है कि मैं इतना कमाऊंगा इस शॉर्ट से या फिर आप इतना कमाऊंगा लॉन्ग से, तो आपके मन में एक बेसिक आइडिया ही नहीं है कि आपने ट्रेड एंटर तो की, पर एग्जिट कब करना है। और जब आपको पता ही नहीं है कि आपको एग्जिट कब करना है, तो आप कब करोगे एग्जिट? ये तो बताओ, कब करोगे? क्या सोच के रखा है कब करोगे?
इसी पे लेकर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो क्या है, स्टॉप लॉस को लेकर, ये वाला। इफ आई सेट स्टॉप लॉस इट विल बी हिट एंड आई विल गेट लॉस, इफ आई डोंट मे बी इट कम्स बैक। मतलब अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि भैया समझाता हूँ बहुत क्लियरली, ये सबके साथ हुआ है, ये हम सबके साथ हुआ है। क्यों लोग स्टॉप लॉस नहीं सेट करते, इसका मेन रीज़न बताता हूँ, क्योंकि मैं भी जानता हूँ ना, मैं भी ऐसे सोचता था। तो मैं आपको बताता हूँ, स्टॉप लॉस सेट ना करने का सबसे बड़ा रीज़न लोगों का ये है कि लोगों ने मान लो यहाँ पे शॉर्ट किया इस जगह पे, उन्होंने सोचा बिटकॉइन नीचे आएगा, नीचे आया भी, ठीक। अब उन्होंने अपना स्टॉप लॉस जो है लगाया ही नहीं था, ठीक, क्योंकि उन्हें लगा कि स्टॉप लॉस लगाने से यार ये होगा कि ये तो क्यों हल्का सा वीक आई है, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हम एग्जिट हो गए तो, लेकिन बिटकॉइन बाद में नीचे आ गया था और हमारा प्रॉफिट रह जाएगा, इसलिए मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता यार। स्टॉप लॉस लगाना बहुत ख़राब चीज़ है। इन्होंने स्टॉप लॉस इस जगह पे लिया था लेकिन लगाया नहीं, तो उनका क्या हाल हुआ यहाँ देख सकते हो, ये लॉन्ग कर गया, ऊपर चला गया बिटकॉइन और अपोजिट चली गई ट्रेड और आपका हो गया लॉस। कई लोग ये सोचते हैं कि इफ़ आई सेट स्टॉप लॉस मेरा एक लॉस हो जाएगा हल्का सा, यहाँ पे हल्का सा लॉस ही होगा। स्टॉप लॉस का मतलब ही यही होता है कि हल्का सा आप लॉस लेके निकल जाओ, पूरा लॉस ना लेके निकलो। लेकिन आपको ये पता नहीं कितनी इंपॉर्टेंट टूल है स्टॉप लॉस, इसलिए क्योंकि ये आपको $2 का लॉस देगा खाली, ठीक। लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस सेट नहीं किया तो आपका लॉस अनगिनत हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट ऊपर ही जानी है ना, 10-15 साल में, चाहे 3 साल में, 3 महीने, 6 महीने, ठीक। तो आपको $15 का लॉस दे सकता है, आपको $1000 का लॉस दे सकता है, आपको ये $100 का लॉस दे सकता है। और ये चीज़ आपको तब रियलाइज होगी जब आपका बहुत बड़ा लॉस होगा, अभी नहीं आपको ये बात समझ में आएगी, ये आपको तब समझ में आएगी जब आप लॉस खाओगे, ठीक। मैं नहीं चाहता कि आप लॉस खाओ, लेकिन ऐसा ये जो लेसन है ना, ये तभी आता है समझ में जब आपका बहुत बड़ा फंड जाता है, ठीक, इस चक्कर में। इसलिए अगर आपको समझ में आ गई हो तो प्लीज़ आप स्टॉप लॉस हमेशा सेट करना। स्टॉप लॉस इतना सा भी लगाओगे तो भी बच जाओगे, मार्केट ऊपर आएगी तो आपका प्रॉफिट होगा। और एक और चीज़ मुझे आपको पता नहीं, स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी ये है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ तो फ़ायदा है। अब आप कहोगे यार मेरा तो यार तो बताइए आपके हिसाब से स्टॉप लॉस कैसे लगाना चाहिए, स्टॉप लॉस नीचे लगाऊंगा हमेशा क्या? तो स्टॉप लॉस को चेंज कर दो, जब प्राइस थोड़ा सा नीचे आए स्टॉप लॉस को अपनी बाइंग पे लगा दो। अब क्या होगा, इसी जगह पे स्टॉप लॉस लगा दिया आपने इसी जगह पे स्टॉप लॉस लगा दिया तो आपका जो प्राइस है एटलीस्ट आपका कोई नुकसान तो नहीं होगा। अब प्राइस नीचे आ गई, आपका प्रॉफिट हो रहा है, आपने अपना स्टॉप लॉस अपने एंट्री पे लगा दिया। अब प्राइस मान लो और नीचे आ गया तो आपने अपना स्टॉप लॉस कम से कम $10 के प्रॉफिट में लगा दिया। अब चाहे नीचे भी आए प्राइस, आप $10 का प्रॉफिट लेके ही निकलोगे, आप लॉस तो कभी लेके निकलोगे ही नहीं, इम्पॉसिबल। तो ये चीज़ अच्छी होती है, आप एकदम कंफर्म हो जाते हो कि आप तो प्रॉफिट में ही रहोगे। ये चीज़ है स्टॉप लॉस की पावर, समझ में आ गई हो आई होप। एक और चीज़ मुझे जो ये बतानी थी, मार्केट शुड गो इन माई डायरेक्शन नॉट टुवर्ड्स इट्स ओन। ये कई लोग सोचते हैं, देखिए ये कब सोचते हैं ऐसा लोग तब सोचते हैं जब वो अपनी पोजीशन लेते हैं, कोई लॉन्ग शॉर्ट कुछ भी करा आपने मार्केट में, ठीक। तो हमेशा लोग ये सोचते हैं कि अगर मैंने लॉन्ग किया है तो मार्केट को लॉन्ग जाना चाहिए, ऊपर ही जाना चाहिए, ठीक। अगर मैंने शॉर्ट किया है तो मार्केट को लॉन्ग ही जाना चाहिए, मतलब शॉर्ट ही जाना चाहिए। अगर मैं शॉर्ट करता हूं तो मार्केट को शॉर्ट जाना चाहिए, अगर मैं लॉन्ग करता हूं मार्केट को लॉन्ग। आपके हिसाब से मार्केट नहीं वर्क करती, ये पहले पॉइंट में ही समझा दिया मैंने, ठीक। हमेशा ये हमेशा होता है हमारे साथ कि हम आज अपनी जो पोजीशन ले रहे होते हैं, लॉन्ग शॉर्ट जो भी कर रहे होते हैं, हम ये सोचते हैं मार्केट भी उसी तरफ जानी चाहिए, और इस चक्कर में हम अपने आप को अंधा बना रहे होते हैं। अंधा का मतलब मेरा ये है कि आप देखना नहीं चाहते हो जो आपको दिख रहा है, मतलब आपको यहाँ पे मार्केट असलियत में दिखा रही है कि EMS का क्रॉस ओवर हुआ है, यहाँ पे गोल्डन क्रॉस कहीं पे हुआ था, आपको दिख रहा था, साइंस दिख रहे थे कि मार्केट अब अप ट्रेंड में है, लेकिन आप मानना नहीं चाह रहे क्योंकि आपने शॉर्ट कर रखा था नीचे। आप चाह रहे हो कि नीचे आइए, पर ये नीचे नहीं आ रहा है, और आप लोग सोचते हो कि इस चक्कर में हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन लॉस हो जाता है कई बार, ठीक, और बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो हमेशा एक चीज़ ये देखो अपने माइंड में, इस पॉइंट का मतलब यही था कि मार्केट को विदाउट योर बायस देखो, अपना बायस हटा के। बायस का मतलब ये अपना जो पक्ष है आपका, या फिर आपने जो ले रखा है लॉन्ग शॉट जो भी, उससे बाहर हट के देखो, लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखो कि हो क्या रहा है, ठीक। और ये आप एक निरपक्ष जिसको कहते हैं, किसी एक की तरफ फेवर ना करके लो, और पूरी तरह से क्लियरली देखो साफ साफ कि क्या हो रहा है, तो उस हिसाब से अपनी पोजीशन एडजस्ट करो। नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है RSI या फिर बुलिंजर या फिर मैकडी, या फिर कोई भी इंडिकेटर अकेला मैं यूज़ कर लेता हूँ। या तो मैं सिर्फ RSI यूज़ कर लूँ तो अब मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, मैं रातों रात अमीर बन जाऊँगा। RSI अगर मैं यूज़ कर लूँ यहाँ बॉटम पे, ठीक, और यहाँ पे
क्योंकि अगर आप RSI यूज़ करोगे तो आपको ये लगेगा हमेशा कि मैं अमीर बन सकता हूँ, आपको लगेगा बुलिंजर आपको यूज़ करना आ गया तो भी आपको लगेगा कि मैं अमीर बन सकता हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक। तो ऐसा है कि आप ना तो RSI के दम पे अमीर बन सकते हो, ना आप अकेले बुलिंजर पे। अगर आप इन सब का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हो, ठीक, अगर आप इन सब का एक कॉम्बिनेशन यूज़ करते हो और सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ करते हो तो आपके चांसेस ज़रूर बढ़ते हैं। पर हमेशा याद रखना कि अकेला RSI, अकेला बुलिंजर, अकेला कोई भी इंडिकेटर आपको सही राह नहीं दिखाता, ठीक। इसी तरह अगर मैं जैसे आपको समझाना और सिंपल दिखाता हूँ बुलिंजर में, आपको अगर मैं दिखाऊँ बुलिंजर का, आपको यहाँ पर डेली दिखाता हूँ। मान लो आप डेली देखते हो बुलिंजर में, 4 आवर में तो दिखाता हूँ आपको। आप यहाँ पर देखो, इस एक जगह पर जब इस समय पर गिर रहा होगा मार्केट तो लोगों ने क्या सोचा होगा। इस एक समय पर जब मार्केट बाहर आ गया था बॉटम पे बुलिंजर के, लोग तो यही कहते हैं ना, जनरली स्ट्रैटेजी यही है कि बुलिंजर के नीचे आए तो हम बाय कर लेंगे। आपने अकेला बुलिंजर यूज़ किया था, आपने कुछ और देखा नहीं, बुलिंजर के बॉटम पे आपने बाय किया, आपने सोचा ऊपर आया, ठीक है भैया। आपने तो आप वाले ट्रेडर निकले जो बिल्कुल ही स्टॉप लॉस सेट करते नहीं है, तो बढ़िया, अपना टारगेट वारगेट कुछ नहीं माइंड में था क्योंकि यहाँ से ऊपर जाना ही था। आपने देखा बुलिंजर, तो आपने फिर देखा कि तो और नीचे आ गया, ठीक। अच्छा, मेन इसका अच्छा एग्जांपल अगर मैं समझाऊँ तो ऐसे समझो, ये देखिए यहाँ पर इस एक कैंडल में बुलिंजर से हम लोग बाहर थे, आपने सोचा ऊपर जाएगा मार्केट, आपने बाय किया, फिर ये नीचे आ गया आपने, और बुलिंजर फिर आपने नीचे बाहर आ गया था बुलिंजर से, आपने फिर बाय किया, आपने देखा बुलिंजर से फिर बाहर है, आपने फिर बाय किया, अब ये बुलिंजर से बाहर हो गया और इस बार ये ऊपर हुआ, लेकिन फिर ये नीचे गया बुलिंजर से, आपने देखा। तो कहने का मतलब ये सब तो यही कहते हैं, आपने सुना भी होगा, मैंने भी यही बताया, बुलिंजर जब नीचे आता है, बुलिंजर से प्राइस बाहर आता है तो आपको बाय करना चाहिए। पर अकेले बुलिंजर से आप कभी भी नहीं सीख सकते, क्योंकि देखो आपके सामने दिख रहा है बुलिंजर से कई बार बाहर गया और हर बार इंसानों ने यही सोचा होगा यहाँ से ऊपर उठेगा, यहाँ से ऊपर उठेगा, और हर बार बाय किया होगा और लॉस खाया होगा। ऐसा मैंने अपने कोर्स में भी सिखाया है कि बुलिंजर RSI कोई भी अकेला आपको यूज़ करके नहीं मिलेगा। अगर आपको कोर्स देखना है Udemy पे आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप जाके देखोगे तो उसमें एक स्ट्रैटेजी बताई जिसमें आप सबको कंबाइन करके अपने चांसेस मैक्सिमम कर सकते हो। मतलब 70 से 80% का आपका चांस हो जाएगा, या 60-70% का आपको दे देगा चांस वो। ये एक चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, अकेला बुलिंजर नहीं दे सकता आपको अगर साथ में करना है तो आपको RSI भी यूज़ करना चाहिए, आपको साथ ही में मैकडी भी लगा देना चाहिए। और ये तीनों जब कंफर्म करें कि भैया नहीं नीचे आ गए हम लोग, जैसे यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, हर जगह तो RSI देखो आपको बॉटम बता रहा था, पर ये तो और भी नीचे जाने लगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप कंबाइन कैसे कर सकते हो, और तीनों चीज़ें आपको जब बॉटम बताएं तो आपका कुछ चांस बनता है, तब भी आपको 100% श्योर नहीं कि आप प्रॉफिट में रहोगे। तो ये थी वीडियो मिस्टेक्स आई मेड इन क्रिप्टो के ऊपर, और आई होप आप लोगों को ये बहुत हेल्प करेगी या रिलेटेबल होंगी। तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना और मुझे बताना ज़रूर कि आपसे इनमें से कौन से पॉइंट पे गलती हुई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।